शरद नवरात्रि को महानवरात्रि भी कहते हैं। नवरात्रि के अलग अलग दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और माता रानी के अलग अलग रूपों की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। आइए जानते हैं माता के इन 9 रूपों के बारे में। लेकिन आगे बढ़, शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और पार्वती के रूप में माता भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी जानी जाती है। मां शैलपुत्री का वाहन बैल है, इस कारण माता को वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन योगी माता की पूजा करके अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थापित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना आरंभ होती है। मां शैलपुत्री का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। मां शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों के पास कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, जिनमें से कई वर्ष माता ने निराहार रहकर तपस्या की। इस कठोर तपस्या के कारण ही माता का नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से भक्तों के मन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसी कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। मां चंद्र घंटा के 10 हाथ माने जाते हैं, जिनमें माता ने अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। मां चंद्र घंटा की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और माता की पूजा करने से न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। मां चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। पिंजट प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। मां चंद्र घंटा की पूजा करने से आपकी वाणी अलौकिक रूप से मधुर होती है, वीरता में वृद्धि होती है, आपका आकर्षण बढ़ता है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जब इस सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां दुर्गा ने इस अंड अर्थात ब्रह्मांड की रचना की, जिसके कारण उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। सृष्टि का निर्माण करने के कारण माता को आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माता कुष्मांडा का वाहन शेर है और मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इस दिन साधक मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। मां कुष्मांडा की पूजा करने से सिद्धियों और निधियों की प्राप्ति होती है और रोग शोक दूर होकर आयु और यश में वृद्धि होती है। स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है और उनकी माता होने के कारण देवी को स्कंद माता के नाम से पुकारा जाता है। माता के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं। माता ने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा है और इसी तरफ वाली निचली भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। स्कंद माता का वाहन शेर है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य समान एक अलौकिक तेजोमय मंडल दिखाई देता है। स्कंद माता की उपासना इस मंत्र से करें। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया
शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनीम। स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। कात्यायनी, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कार्तिक गोत्र के महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का रंग स्वर्ण की तरह बहुत ही चमकीला है। माता की 4 भुजाएं हैं। माता की दाईं ओर की ऊपरी भुजा का हाथ अभय मुद्रा में रहता है। निचली भुजा का हाथ वर मुद्रा में रहता है। माता के बाईं ओर की ऊपरी भुजा में तलवार है और निचली भुजा में कमल का फूल है। माँ कात्यायनी का वाहन भी शेर है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दध्यात् देवी दानव घातनी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माँ कात्यायनी की पूजा करने से अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है जो आपको दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाता है। कालरात्रि, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। माँ कालरात्रि का वर्ण अंधकार की भांति बिल्कुल काला है और इनके बाल बिखरे हुए रहते हैं। माँ कालरात्रि सभी तरह की आसुरी शक्तियों का नाश कर देती है और माँ के 4 हाथ हैं। माँ के एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में लौह अस्त्र, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में केंद्रित रहता है। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नमना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लसल्लो लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ कालरात्रि की पूजा करने से ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं, तेज बढ़ता है और शत्रुओं का नाश होता है। महागौरी, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। महागौरी का वर्ण गौर अर्थात सफेद है और माता सफेद वस्त्र ही धारण करती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्ष तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण माता पार्वती का रंग काला पड़ गया था। जब शिवजी प्रसन्न हुए तब उन्होंने गंगा नदी के जल से माता पार्वती का रंग फिर से गौर वर्ण का कर दिया था। माता महागौरी का वाहन वृषभ यानी बेल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के इस स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यात् महादेव प्रमोददा। माता महागौरी की उपासना करने से आपके शरीर की कांति बढ़ती है, आपके शत्रुओं का नाश होता है और आपको सुख मिलता है। सिद्धि और ऊपर वाले हाथ में गदा है, बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। माता के इस स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। सिद्ध गंधर्व यक्षाध्यय असुर रमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदायिनी। जैसा कि माँ सिद्धिदात्री के नाम से स्पष्ट है कि माता अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थे माता के 9 स्वरूप और इनसे जुड़े रहस्य।